मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई बड़ी आफत आती है, चाहे वो एटमी जंग हो, मौलिक वबा हो या फिर जमीन पर फैलने वाला हंगामा, तो आम लोग सबसे पहले अपनी हिफाजत के बारे में सोचते हैं। कोई पनाह ढूंढता है, कोई खुराक जमा करता है और कोई दुआओं का सहारा लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग ऐसे वक्त के लिए सालों से तैयार बैठे हैं। वो जमीन के नीचे ऐसे खुफिया महल्लात बना चुके हैं जो सिर्फ बंकर्स नहीं बल्कि लग्जरी होटल जैसे हैं। इनमें वो सब कुछ मौजूद है जो ऊपर की दुनिया के सबसे महंगे घरों में होता है, बल्कि कुछ जगहों पर तो इससे बहुत ज्यादा है। ये बंकर्स ऐसे हैं कि अगर जमीन पर एटमी हमले भी हो जाएं, तो अंदर रहने वालों को जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि बाहर क्या हो रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये बंकर्स कैसे नजर आते हैं, इनके अंदर कौन सी हैरानकुन सहूलियात मौजूद हैं और अरबपति लोग अपनी हिफाजत के लिए कहां छुपने की तैयारी कर बैठे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एलोन मस्क की, क्योंकि जब दुनिया के बड़े मंसूबों और खुफिया प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो ये इंसान सबसे आगे नजर आता है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक एलोन मस्क ने टेक्सास में अपने स्पेस एक्स और टेस्ला गीगा फैक्ट्री के करीब एक निजी जेरे जमीन बंकर तामीर करना शुरू कर दिया है। सरकारी तौर पर इसकी कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीर, मकामी इजाजतनामे और वहां होने वाली पुरस्कार खुदाई ने सबको हैरान कर दिया है। कुछ जगहों पर कंक्रीट के मजबूत दाखिली रास्ते, बड़े वेंटिलेशन शाफ्ट और खुफिया सुरंगों जैसे आसार मिले हैं, जो एक आम तामीर की बजाय ज्यादातर किसी बंकर की निशानी लगते हैं। अफवाहें ये भी कहती हैं कि ये सिर्फ आम पनाहगाह नहीं बल्कि एक हाई टेक सर्वाइवल कमांड सेंटर है। यहाँ बिजली के लिए टेस्ला पावर सिस्टम्स होंगे, इंटरनेट के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट और शायद रोबोट्स तक मौजूद होंगे जो मुश्किल वक्त में काम अंजाम देंगे। कुछ लोग इसे आयरन मैन की गार भी कहते हैं, आधा टेक्नोलॉजी लैब और आधा सर्वाइवल पोर्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं व्हाइट हाउस की, जहां अमेरिकी सदर रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके नीचे एक ऐसा खुफिया बंकर भी मौजूद है जो एटमी जंग से लेकर किसी भी तबाही के वक्त सदर को महफूज रखने के लिए बनाया गया है। ये बंकर दूसरी जंग अजीम के दौरान बनाया गया था, जब अमेरिका को खदशा था कि जर्मन या जापानी अफवाज वाशिंगटन पर हमला कर सकती है। वक्त गुजरने के साथ इस बंकर को बार बार अपग्रेड किया गया और आज ये एक ऐसा हाईटेक कमांड सेंटर है जो दुनिया के किसी भी बहरान के दौरान काम कर सकता है। यहाँ मोटी कंक्रीट की दीवारें, एटमी धमाके के बचाव से दरवाजे, जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बैकअप पावर और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम मौजूद है। इस बंकर के अंदर सदर और इनके करीबी मुशीर महीनों तक रह सकते हैं और बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग रहते हुए भी पूरे मुल्क को कंट्रोल कर सकते हैं। 9/11 के हमलों के दौरान सदर जॉर्ज बुश की नायब सदर और दीगर आला हुकाम को इसी बंकर में ले जाया गया था ताकि वो महफूज रह सके और मुल्क की क़यादत जारी रख सके। इस वाक़े ने दुनिया को पहली बार ये बावर करवाया कि व्हाइट हाउस के नीचे वाकई एक इंतहाई खुफिया और मजबूत पनाहगाह मौजूद है। इस बंकर के बारे में ज्यादा तफसीलात खुफिया रखी जाती हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इसके अंदर एक मुकम्मल जेरे जमीन दुनिया है, कमांड रूम्स, मीटिंग हॉल्स और हत्ता के रहने के लिए अपार्टमेंट्स। नाज़रीन ग्रामी, हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर है मोहम्मद बिन सलमान। जिस तरह वो ऊपर जमीन पर रियाज को एक जदीद तरीन लग्जरी शहर बनाने का मंसूबा रखते हैं, इसी तरह जमीन के नीचे भी इनके लिए एक ऐसा खुफिया बंकर तैयार किया गया है जो शाही खानदान के मयार के ऐन मुताबिक है। ये बंकर आम पनाहगाह नहीं बल्कि एक जेरे जमीन महल है। इसकी दीवारें धमाके से महफूज स्टील और कंक्रीट की बनी है, लेकिन अंदर कदम रखते ही आपको लगेगा जैसे किसी शाही महल में दाखिल हो गए। यहाँ मार्बल फ्लोर्स, क्रिस्टल चार्न लेयर्स, अरबी तर्ज के सोफे, सुनहरी डिजाइन्स और खास तौर पर मशरक़े वुस्ता के आर्किटेक्चर की झलक हर कोने में नजर आती है। बंकर के अंदर प्राइवेट स्पा और हमाम मौजूद है, जहां रिवायती ऊद और खुशबुएं महकती हैं, और सबसे बढ़कर शाही फैमिली के लिए खसूसी स्वीट्स, जिन्हें दुनिया की बेहतरीन होटल सर्विसेज से भी ज्यादा लग्जरी बनाया गया है। ये बंकर सिर्फ तहफ्फुज के लिए नहीं बल्कि शाही शान के साथ जिंदगी गुजारने के लिए बनाया गया है। यानी अगर दुनिया पर कोई बड़ी आफत आ भी जाए तो मोहम्मद बिन सलमान और इनका खानदान ना सिर्फ महफूज रह सकेगा बल्कि जमीन के नीचे भी वही शाहाना तर्ज जिंदगी जारी रख सकेगा जिसके वो आदी है। मुआज़िज़ दोस्तों, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हमेशा अपनी ताकत और खुफिया मंसूबों के बायस दुनिया भर में मौजूद बहस रहते हैं, लेकिन इनकी हिफाजत के लिए जो जेरे जमीन किले बनाए गए हैं
वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगते। कहा जाता है कि मॉस्को के नीचे एक खुफिया दुनिया मौजूद है जिसे आम लोग मेट्रो 2 के नाम से जानते हैं। ये सुरंगों और टनल्स का एक ऐसा जाल है जो क्रेमलिन से शुरू होकर दूर दराज महफूज मकामात तक फैला हुआ है, और इन्हीं सुरंगों में प्यूटन के लिए खसूसी बंकर्स तैयार किए गए हैं। ये बंकर सिर्फ स्टील और कंक्रीट के ढांचे नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर जदीद जिंदगी के तकाजों के मुताबिक डिजाइन किए गए हैं। अंदर दाखिल हो तो वहां मौजूद हैं कमांड सेंटर्स, मीटिंग हॉल्स और जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जिनके जरिए एटमी जंग या किसी आलमी तबाही के दौरान भी पूरे रूस को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि मॉस्को के अलावा साइबेरिया और यूराल रीजन में भी ऐसे ही खुफिया बंकर्स मौजूद हैं जो पहाड़ों को तराश कर बनाए गए। इन मकामात की खासियत यह है कि कुदरती तौर पर ये एटमी धमाकों के झटकों और ताबकारी के असरात को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। यूं कहा जा सकता है कि प्यूटन के बंकर्स एक ही वक्त में फौजी किले भी हैं और लग्जरी मोहल्लात भी। ये ना सिर्फ इनकी जान की हिफाजत के लिए हैं, बल्कि इनकी ताकत और असर व रसूख की अलामत भी है। प्यारे साथियों, सबसे आखिर में जिक्र करते हैं शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का, जो दुनिया के सबसे ज्यादा मुतनाज़े और पुरस्कार हुक्मरानों में शुमार होते हैं। इनके पास भी ऐसे खुफिया बंकर्स हैं जो ना सिर्फ सिक्योरिटी के लिहाज से इंतहाई मजबूत हैं, बल्कि शुमाली कोरिया के सख्त गिर अंदाज के मुताबिक मुकम्मल किफालत के निजाम पर मबनी है। कहा जाता है कि किम जोंग उन के बंकर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। दारुल हुकूमत प्योंगयांग के नीचे एक वसी ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क मौजूद है, जहां सुरंगें, खुफिया रास्ते और कई तयदार बंकर्स बनाए गए। ये सब इसलिए ताकि अगर कभी हमला हो तो किम जोंग उन फौरन अपनी पनागाहों में मुंतकिल हो सकें और दुश्मन के लिए इन तक पहुंचना नामुमकिन हो जाए। ये बंकर्स फौजी मयार के हिसाब से इतने मजबूत हैं कि एटमी धमाकों के झटके भी बर्दाश्त कर सकते हैं। इनके पास बंकर साहिल के करीब भी हैं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में वो खुफिया सुरंगों के जरिए बराह रास्त समंदर तक पहुंच सके और आबदोज के जरिए कहीं और मुंतकिल हो जाए। यही वजह है कि दुनिया के इंटेलिजेंस इदारे अक्सर किम जोंग उन के बंकर्स को ज़ेरे ज़मीन सल्तनत कहते हैं। और ये सब हमें ये सोचने की दावत देता है कि जब शुमाली कोरिया के अवाम भूख और पाबंदियों में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इनके हुक्मरान के पास जमीन के नीचे एक अलग दुनिया मौजूद है, जहां सब कुछ ताकत, शाही अंदाज और बका के गिर्द घूमता है। जी तो प्यारे साथियों, आपने देखा कि चाहे वो अमेरिका का व्हाइट हाउस हो या रूस के पहाड़ों के अंदर छुपे बंकर्स, सऊदी अरब के शाही मोहल्लात हों या शुमाली कोरिया की खुफिया सुरंगें, दुनिया के ताकतवर हुक्मरान और अमीर तरीन अफराद ने अपनी हिफाजत के लिए जमीन के नीचे और समंदर के ऊपर ऐशो इशरत से भरे किले बना रखे हैं। सवाल यह है कि जब पूरी इंसानियत मुश्किलात में डूबी हो, तो क्या ये चंद अफराद वाकई हमेशा बच सकेंगे, या फिर कुदरत के सामने इनके फौलादी दरवाजे और सुनहरी मोहल्लात भी रेत के जर्रे बन जाएंगे।